खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। योगी आदित्यनाथ ने तिजारा में हिंदुत्व का बिगुल फूंक भाजपा के चुनाव अभियान को दी धार। प्रत्याशी महंत बालकनाथ के समर्थन में की सभा। वहीं अलवर सांसद ने विधायक बनने के लिए किया नामांकन। वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस आला कमान से की टिकटों पर पुनर्विचार की अपील। डॉक्टर करण सिंह ने कहा, पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह के कब्जे में है अलवर की कांग्रेस। कांग्रेस की चौथी सूची जारी होने के बाद बढ़ा विवाद। राजगढ़ से टिकट के दावेदार राहुल मीणा रोए तो प्रत्याशी मांगीलाल ने पैर छूकर मांगा समर्थन। और खुद को अधिकारी बताकर ठगी करने वाले 2 संविदा कर्मी हुए गिरफ्तार। फायर ऑफिसर बनकर कोचिंग संचालक को धमकाने के बाद आयुक्त ने करवाई थी रिपोर्ट। और अब खबरें विस्तार से। तिजारा में बुधवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी महंत बालकनाथ के समर्थन में सभा की। उन्होंने हिंदुत्व का झंडा बुलंद करते हुए संकेत दिया कि प्रदेश में भाजपा की चुनाव प्रचार की लाइन क्या रहने वाली है। तिजारा में बुधवार को चुनावी सभा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि अराजकता का इलाज तो हनुमान जी की गदा में ही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज यूपी में किसी अपराधी की हिम्मत नहीं है कि वह बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सके। दूसरी ओर लेकिन राजस्थान में संतों की हत्या और गो तस्करी होती है एवं बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ व्यापारी की संपत्ति पर गुंडा कब्जा कर लेता है। उन्होंने अलवर जिले के राजगढ़ में 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़े जाने का जिक्र भी किया। साथ ही कहा कि राजस्थान में सीएम हाउस फतवा हाउस बन गया है और यहाँ से सनातन धर्म के खिलाफ काम होते हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनेगी। उनका यह भी कहना था कि मोदी सरकार ने विश्व में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। इसके अलावा कश्मीर में धारा 370 को हटाकर आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम किया है। वहीं प्रत्याशी महंत बालकनाथ ने भी विचार रखे। जिस उत्साह और उमंग के साथ आप सबने यहाँ पर मुझे सम्मान दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। राजस्थान की धरती हमारे लिए पुण्य धरती है। देश की भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम वाली धरती है। कौन ऐसा स्वाभिमानी भारतीय होगा जो राजस्थान की धरती पर गर्व की अनुभूति न करता हो, और हर भारतीय को राजस्थान के गौरव पर, राजस्थान की परंपराओं पर, राजस्थान की विरासत पर गौरव की अनुभूति होती है। और उसी गौरव के प्रति आज नमन करने के लिए, इस धराधाम को नमन करने के लिए राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत तिजारा विधानसभा क्षेत्र से करने के लिए मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, अलवर से तो हम लोगों का बहुत नजदीक का रिश्ता है। योगीराज बाबा देखने को मिलता है, वह केवल वैसे ही नहीं, हमारी विरासत का प्रतीक है। हमारी परंपरा ने इस विरासत को सम्मान दिया। भाइयों बहनों, राजस्थान का जहां अपना गौरवशाली इतिहास है, वहीं राजस्थान की इस गौरवशाली परंपरा को कांग्रेस अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप कलंकित करने में कोई पोर कसर नहीं छोड़ रही है। धर्म इस कांग्रेस सरकार ने करने का काम किया है। बंधुओं, ये सभा बहुत ऐतिहासिक सभा है और तिजारा की भूमि से ये पूरे राजस्थान
उधर इस अवसर पर जिला अध्यक्ष उम्मीद भाया, संभाग प्रभारी विष्णु चेतानी सहित लक्ष्मीकांत भारद्वाज, सतीश नांदल, गिरिराज जांगड़, संदीप दायमा, रामकिशन मेघवाल, प्रधान जयप्रकाश यादव, बने सिंह बिदुड़ी सहित पूर्व एमएलए बनवारी लाल सिंगल आदि मौजूद रहे। इससे पूर्व तिजारा तहसील में महंत बालकनाथ ने पर्चा दाखिल किया। उनके साथ कई समर्थक मौजूद रहे। उधर यहां सभा के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे। हेलीपैड पर भाजपा प्रत्याशी सहित अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं सभा स्थल पर संत और नाथ संप्रदाय के लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जीत का आंकड़ा ऐतिहासिक गति की ओर आगे बढ़ेगा और राजस्थान के विधानसभा चुनाव का आगाज तिजारा की भूमि से हुआ है। और देखिए, इस तिजारा की भूमि से राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा तक एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी। आज राजस्थान में जो भ्रष्टाचार है, जो अराजकता का माहौल बना है राजस्थान में, जिस प्रकार से गुंडागर्दी बढ़ी है, यहाँ पर तिजारा में आप लोगों से पूछिए, उनके घर के बाहर रात को ट्रैक्टर मोटरसाइकिल छोड़ते नहीं चोर, खेत के अंदर फवारे की पाइपलाइन तक उठा ले जाते हैं, फवारा तक उठा ले जाते हैं। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से जो शासन चला है, इसको हनुमान जी की गदा के माध्यम से इन जो असामाजिक तत्व हैं उनको दबाने का पूरे राजस्थान में एक व्यापक इम्पैक्ट जाएगा। और आज राजस्थान की जनता खुलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस सभा के बाद में आप देखिए माहौल। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की चौथी सूची जारी होने के बाद भारी विरोध सामने आ रहा है। पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर करण सिंह यादव ने तो यहां तक कह डाला कि अलवर की कांग्रेस पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के कब्जे में है। जैसा वो चाहते हैं वैसा होता है। इसी कारण अलवर के टिकट वितरण के बाद असंतोष है। डॉक्टर यादव के अनुसार राजगढ़ से एमएलए जोहरीलाल मीणा का टिकट गलत काट दिया गया। बहरोड से जिस प्रत्याशी यानी संजय यादव को टिकट दिया है वह कार्यकर्ता अच्छा है, लेकिन अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगा। पूर्व सांसद ने टिकट वितरण के बाद मीडिया से बातचीत में यह विचार रखे। उन्होंने कहा कि इस तरह के निर्णय बड़े लेवल पर सर्वे कराने के बाद लिए जाते हैं, तो सोचना पड़ता है कि इस पार्टी में रहना चाहिए या नहीं। डॉक्टर करण सिंह ने इन टिकटों पर पुनर्विचार का आग्रह किया है। उन्होंने बहरोड से बस्तीराम यादव को उपयुक्त प्रत्याशी बताया। उन्होंने कहा कि किशनगढ़ क्षेत्र में दीपचंद खैरिया को टिकट दे दिया, लेकिन वे जीत नहीं सकते। इसके अलावा अलवर शहर से जितेंद्र सिंह खुद चुनाव लड़ते या दीनबंधु शर्मा को टिकट मिलना चाहिए था। इसके अलावा राजगढ़ के जोहरीलाल 80 वर्ष के होते हुए भी बहुत मेहनती है। डॉक्टर करण सिंह ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत ने बेहतर योजनाएं दी हैं और कांग्रेस शासन दोबारा आने की उम्मीद है। ऐसे में टिकटों के मामले में गलत निर्णय कठिनाई पैदा कर देगा। अलवर की कांग्रेस जो है वो जितेंद्र सिंह जी के कब्जे में है और जैसा वो चाहते हैं वैसा हो रहा है। और इसी कारण से टिकट वितरण के अंदर भारी रोष हुआ। कल जोहरीलाल ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है। वो बड़े योग्य उम्मीदवार है, बहुत प्रतिभावान है। बहरोड के अंदर विशेष तौर से मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो वर्तमान जिसको टिकट दी गई है वो अच्छा कार्य करता है, लेकिन वो तो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगा। तो इस तरह का निर्णय जब पार्टी बड़े लेवल के ऊपर इतने सर्वेज और इतने कराने के बाद में लेती है, तो फिर सोचता है कि इस पार्टी में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मैं बहुत विनम्रता से लीडरशिप से निवेदन करना चाहूँगा, भैया कौन करना चाहूँगा कि इस पर पुनर्विचार करें। आप एक क्विक सर्वे करवा लीजिए ना, दुनिया में हो जाए। अभी 100 टेलीफोन बहरोड के विभिन्न विभागों में करके देख लीजिए, आपको रिस्पॉन्स का पता नहीं चल पाएगा। मैं ये नहीं कहता कि बस्तीराम चुनाव जीत जाएगा, लेकिन इनमें सबसे योग्य उम्मीदवार वही था। आप किसी भी सर्वे में देख लीजिए जा करके। और वैसे अपने मन गणन सर्वे के आधार पर अगर बहुत जितेंद्र सिंह कोई निर्णय लेवे तो हम उसके साथ नहीं है, और उसके लिए हमें जो भी विरोध करना पड़ेगा पार्टी में उतना करेंगे। और पार्टी अगर छोड़ने को मजबूर करेगी तो हम पार्टी छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। बाकी जो टिकट्स हैं अलवर जिले में दिए हैं उनसे सहमत हैं आप? नहीं, उनमें भी दीपचंद खैरिया है, अब वो जीत नहीं सकते। ये आज मेरी कही हुई बात को रिकॉर्ड करके रख लीजिए, लेकिन वो तो मुख्यमंत्री जी कमिटमेंट है। अलवर शहर के अंदर बहुत जितेंद्र सिंह को खुद को चुनाव लड़ना चाहिए था,
या दीनबंधु को टिकट देना चाहिए था, जो बहुत अच्छा कार्य करता है। वहाँ एक वाणिज्य वर्ग के पूर्व बीजेपी के कार्यकर्ता को ला करके टिकट सौंपा गया है, वो भी अपनी जमानत बड़ी मुश्किल से बचा पाएंगे। जोरीलाल 80 वर्ष के ऊपर होते हुए भी आज बहुत मेहनती कार्य करता है, उसका कोई दूसरा रिप्लेसमेंट नहीं है, वो जनता के अंदर बहुत लोकप्रिय है। तो इन सीटों के ऊपर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और मैं समझता हूं कि पार्टी ने इतने अच्छे काम किए, गहलोत साहब ने इतनी अच्छी योजनाएं दी है, प्रदेश में आज भारतीय कांग्रेस शासन दोबारा आने की उम्मीद बनी हुई है। ऐसे में टिकटों में वितरण कर करके ये सारे जिले में घोटाला कर देंगे। उधर बहरोड में कांग्रेस नेता बस्तीराम यादव ने टिकट के फैसले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ विचार विमर्श भी किया। उधर खासे विचार विमर्श के बाद कांग्रेस ने मंगलवार शाम प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी कर दी। इसमें 56 नाम शामिल है। तिजारा से इमरान खान को टिकट मिला है, जिन्हें पहले बसपा ने प्रत्याशी बनाया था, लेकिन घोषणा से कुछ समय पहले बसपा ने उनका टिकट वापस लेकर अन्य प्रत्याशी बनाने का ऐलान कर दिया था। इस इलाके में मेयू मुस्लिम खासी संख्या में है और मौजूदा एमएलए संदीप यादव भाजपा प्रत्याशी एवं सांसद महंत बालकनाथ के सामने फिट नहीं बैठ रहे थे। ऐसे में कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार बनाया है। किशनगढ़ से दीपचंद खैरिया को दोहराया गया है। बहरोड में संजय यादव को टिकट मिला है। वे अलवर लोकसभा क्षेत्र के प्रमुख यूथ कांग्रेस लीडर रहे। यहां से पूर्व में आरसी यादव चुनाव लड़े थे। इस बार बस्तीराम यादव को भी प्रमुख दावेदार माना जा रहा था। उधर थानागाजी से कांति प्रसाद मीणा को उम्मीदवार बनाया गया है। वे ज्यादातर निर्दलीय जीतते रहे हैं, साथ ही गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे थे। कठुमर से नए चेहरे संजना जाटव और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से मांगीलाल मीणा पर दाव लगाया गया है। उधर टिकट घोषणा के बाद से राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में घमासान मचा है। टिकट घोषित होने से कुछ समय पहले मंगलवार को विधायक जोहरीलाल मीणा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के आवास फूलबाग में धरना दिया था। उनके टिकट कटने की आशंका सही साबित हुई, क्योंकि पार्टी ने मांगीलाल मीणा को प्रत्याशी बना दिया। उधर बुधवार दोपहर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं टिकट के मजबूत दावेदार राहुल मीणा अपने गांव में कार्यकर्ताओं के बीच फूट फूट कर रोने लगे। इस पर लोगों ने कहा कि उनको चुनाव लड़ाएंगे। वहीं राहुल मीणा ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को 20 साल से भगवान की तरह पूजा है, लेकिन कोई रिटायरमेंट लेकर आया और उसे टिकट दे दिया गया। इसके बजाय किसी कार्यकर्ता को टिकट देते तो भी अच्छा रहता। जिला कांग्रेस कमेटी महासचिव राहुल मीणा राजगढ़ क्षेत्र के अलई मूनपुर के रहने वाले हैं। वे राजगढ़ में युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे। राहुल के अनुसार 2018 के चुनाव में जोहरीलाल मीणा को टिकट दिया, तब भी उन्हें आश्वासन दिया गया था कि 2023 में टिकट दिया जाएगा। मैं हाथ जोड़ के मैं मांगता हूँ, आपका अधिकार है, आप हमारे बड़े भाई समान है, लेकिन मेरे साथ तो कोई न्याय तो फिर आप सबको करना पड़ेगा, जनता जनार्दन। मैं किसी ने नहीं किया। और इस विधानसभा ने भंवर जितेंद्र सिंह जी को मोदी लहर में, जब पूरा देश मोदी लहर में एक तरफ लेके चले गए, हम सब ने मेहनत करके लड़ के इस विधानसभा ने उनको दोनों बार यहाँ से कांग्रेस पार्टी से जिताया। दोनों बार जिताने के बाद में इस राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ की कार्यकर्ता की मेरी खुद की हालत है। 4 दिन से दिल्ली में मैं उनसे एक शब्द सुनने को तरस गया। न मेरा फोन उठा रहे थे, न मेरा मैसेज उठा रहे थे। क्यों? ऐसा क्या दोष राहुल मीणा ने किया था? और जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा। इस जनता का बहुत बड़ा आपके ऊपर ऐसा हारना जीतना, टिकट मिलना नहीं मिलना एक अलग है, लेकिन एक रिलेशन भी होता है। आज आप मेरे घर आए हो, आपको मैं अगर नहीं मिलूँ, वहाँ अंदर बैठूँ, फोन नहीं उठा हुआ मैं आपका, तो वो मेरे लिए बहुत शांति। मैं तो आपसे कहता हूँ, आप चुनाव लड़ रहे हैं, शुभकामनाएं, लेकिन मेरी भी आत्मा मैं अंदर से बहुत ही ज़्यादा हूँ और मैं जनता के बीच में जाकर आप सबसे आशीर्वाद। उधर गांव में बैठक के दौरान अचानक प्रत्याशी मांगीलाल मीणा भी पहुंच गए और उन्होंने बाकायदा राहुल मीणा के चरण स्पर्श कर सहयोग मांगा। साथ ही कांग्रेस को जीत दिलाने की बात कही। कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल भाई और सभी नवयुक्त साथियों और यहाँ प्रेस के बंधु भाइयों, हम सभी कांग्रेस विचारधारा में रखते हैं, कांग्रेस की रीति और नीति में विश्वास रखते हैं और गहरी आस्था रखते हैं। आप और सब हम भाई हैं और एक ही विचारधारा है।
टिकट मांगने वाले अपने यहाँ से राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा 31 लोग थे। पार्टी ने विभिन्न स्तरों पर सर्वे भी करवाया होगा और आप सब लोगों ने जन भावना से कोई भेजा होगा और पार्टी के द्वारा भाई राहुल का हमें भी दुख है और आपके एक छोटे से कार्यकर्ता का पार्टी के द्वारा मनोनीत किया गया प्रत्याशी के रूप में। तो सब मैं गांव में बैठे थे, सभी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के कि भाई के राहुल जी के पास चलते और हम भाई को, हमारा भाई है, हम साथ लेके चलना चाहते हैं और इसीलिए भाई के पास में आए और कमिश्नर साहब से, वकील साहब से, सभी बैठे हुए सम्मानीय बुजुर्गों से निवेदन है कि सहयोग करें और मुझे भी राहुल ही मानिए। अपन एक ही विचारधारा के, अन्यथा क्या है अपन अलग अलग वो खींचातानी करेंगे तो अपनी क्या कांग्रेस की विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है और एक ही वोट से सरकार बनती है। गरीबों के हित में राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है जो गरीब तबके से लेके किसी न किसी योजना में उनको लखपतियों को भी करोड़पतियों को कहीं कहीं योजना में लाभ दिया है। और वहीं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से कांग्रेस की टिकट मांग रहे नगर परिषद के पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मीणा ने अपने समर्थकों के साथ बैठक की। रूपा से स्थित अपने कार्यालय पर उन्होंने यह बैठक आयोजित की। राजगढ़ से मांगीलाल मीणा को टिकट मिलने पर नरेंद्र मीणा ने साफ तौर पर पैसे का बड़ा खेल होने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि लंबे अरसे से कांग्रेस की सेवा कर रहे लोगों को टिकट नहीं देकर एक ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया गया जो अचानक 1.5 साल में प्रकट हुआ है। उन्होंने कहा कि समर्थकों के कहने पर वे निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। विधानसभा 2023 में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर जो टिकट वितरण हुआ उसको लेके आज हम सभी लोगों ने यहाँ, क्योंकि टिकट वितरण में जिस तरह से अभी खामियां देखने को मिली, जो कि राजगढ़ लक्ष्मणगढ़, चूँकि मैं भी प्रयास कर रहा था और पर वहाँ देखा कि जो कार्यकर्ता जो पिछले 30, 32, 35, 40 साल से वहाँ काम कर रहे थे उनको सबको दरकिनार करके एक ऐसे नौसिखिया कार्यकर्ता को, जिसको आए हुए भी एक मतलब मेरे का कहने का मतलब ये लग रहा है कि कांग्रेस की सदस्यता भी ली है कि नहीं ली उसने। 1.5 साल पहले वो आता है और 1.5 साल पहले चीफ इंजीनियर से वहाँ से रिटायरमेंट होकर आप यहाँ आते हैं और आने के बाद आप जो भी जिस तरह सूत्रों का अनुसार पता लग रहा है कि जिस तरह वो लोग कह रहे हैं कि पैसों के दम पर आप यहाँ टिकट के लेके आते हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में बड़ा निराशा है, बड़ा रोष है। उसी को लेके आज हम सब लोगों ने बैठक आई। तो ये चीज़ें तो मैं नहीं कहूँगा कि किसी का हाथ है कि कटवाने में, पर जिस तरह से टिकट दिया गया है वो गलत तरीके से दिया गया है। टिकट किसी कार्यकर्ता को देते हैं, चाहे भंवर साहब हो, चाहे जूली जी हो, जो कोई भी हो, जिनका भी अगर इसमें अगर कोई रोल है तो उनको अगर कार्यकर्ताओं की पहचान है, अगर कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना है, कार्यकर्ता है तो ही कांग्रेस है और तो ही टीकाराम जूली है, तो ही भंवर साहब है। अगर कार्यकर्ता नहीं है, ना तो कांग्रेस है, ना टीकाराम जूली, ना भंवर साहब है। देखो परिणाम तो अभी भविष्य तय करेगा और चूंकि मैं खिलाफत की बात नहीं कर रहा, मैं विरोध कर रहा हूँ उसका, क्योंकि अभी 6 तारीख तक नॉमिनेशन बढ़ने की डेट है और 6 तारीख तक उसमें विचार करने पार्टी कर सकती है और उनको विचार करना भी चाहिए कि जब अगर विरोध कोई कर रहा है, जो विधायक वर्तमान है वो विरोध कर रहा है और साथ में और भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जो वहाँ टिकट मांग रहे थे वो विरोध पे अगर आ रहे हैं और विरोध कहीं कर रहे हैं तो किसी न किसी कारणवश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि 6 तारीख से पूर्व इसको परिवर्तन करना चाहिए। अगर पार्टी ने ऐसा किया कि जिस तरह हमें विश्वास हो रहा है, हमें विश्वास है कि पहले तो पूर्व में ये परिवर्तन हो जाएगा और नहीं हुआ तो जो भी निर्णय कार्यकर्ता वहाँ का करेगा, कांग्रेस कार्यकर्ता, चाहे वो निर्दलीय लिखेगा तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और कहेंगे पार्टी में भी नहीं रहना है तो पार्टी में नहीं रहेंगे, वो कार्यकर्ता देगा। उधर कांग्रेस की चौथी सूची में नाम आने के बाद मांगीलाल मीणा का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं मांगीलाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं को लेकर वह जनता के बीच जाएंगे। उनका कहना था कि ईस्टर्न कैनाल की योजना लंबे समय से अटकी हुई है, इसे लेकर केंद्र सरकार ने हठधर्मिता दिखाई है। प्रत्याशी मीणा ने यह भी कहा कि सर्वे के आधार पर उन्हें टिकट मिला है, न कि किसी धनबल के आधार पर। पार्टी की जो हाई आला कमान ने, माननीय मुख्यमंत्री साहब गहलोत साहब ने और अपने यहाँ के राष्ट्रीय नेता और कांग्रेस के महासचिव माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी एवं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी और समस्त
टीम का जिसने मेरे ऊपर विश्वास किया है, कांग्रेस पार्टी की रीति नीति में एक छोटे से कार्यकर्ता और ये गरीब परिवार के सुदामा जैसे व्यक्ति के ऊपर विश्वास किया है और उसके लिए मैं उनका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस पार्टी है जो गरीबों का चयन करती है, गरीबों का ही उत्थान करती है, उन्हीं के इसी के लिए आपकी जनता को या राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ की जनता को मौका दिया और आम जन का, यहाँ की जनता का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। विभिन्न स्तर पे जो उनने कांग्रेस पार्टी ने गोपनीय रूप से जो सर्वे करवाए थे, यहाँ की जनता की जनभावना और जनभावना के तहत ही आपका नाम हुआ सर्वे में गया और माननीय राहुल गांधी जी पहले ही कह चुके थे, हमारे सर्वे में जिसका नाम आएगा उसी जिताऊ कैंडिडेट का, उस जिसको जनता चाहेगी उसी का हम चयन करेंगे। उसी के प्रतिफल है कि आपका एक छोटे से कार्यकर्ता का, छोटे से आदमी का, आपकी पार्टी का, आपके राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विचार सभा के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चयन किया गया है। तो इसके लिए आम जन, सर्व समाज, सबको मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ जो मेरे ऊपर विश्वास किया और वहाँ तक हाई कमान तक आपने मेरा नाम भिजवाया। आप यहाँ से नाम नहीं भिजवाते जनता तो वहाँ से भी चयन नहीं होता और उनका मैं पुनः बहुत धन्यवाद देता हूँ, दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ जो मेरे ऊपर विश्वास किया, काम किया है। और आम जन के ऊपर, मेरे को यहाँ की जनता के ऊपर विश्वास है। टिकट दिलाने में भी जनता का विश्वास, टिकट दिलाने में भी जनता की जीत हुई है और आगे जनता ही लड़ेगी और जनता ही जीतेगी और राजगढ़ के आम जनता ही एमएलए बनेगी। यहाँ ऐसा कोई वो नहीं है। अलवर परिक्षेत्र की सभी 11 विधानसभाओं में विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने समीक्षात्मक बैठक ली। मिनी सचिवालय में हुई बैठक में सभी विभागों से जुड़े अधिकारी और जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर लगाए गए ऑब्जर्वर मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार 4 ऑब्जर्वर पिछले 3 दिनों से यहाँ विजिट पर आए हुए हैं। वहीं चुनाव में हो रहे खर्च को लेकर की जा रही कार्रवाई के बारे में समीक्षा बैठक की गई है। पुलिस, आबकारी विभाग, आयकर विभाग सहित अन्य विभाग एवं एजेंसियों कैश और शराब आदि का अवैध उपयोग रोकने पर नजर रख रही है। इसे लेकर समीक्षा बैठक रखी गई है। हमारे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स जो आए हुए हैं, 4 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए जिनको नियुक्त किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा, उनकी विजिट पिछले 3 दिनों से यहाँ पे चल रही थी। आज उनके द्वारा जो प्रवर्तन एजेंसीज हैं जिनके द्वारा चुनाव में खर्चे को लेकर कार्रवाई की जा रही है, उन सभी की समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें कि पुलिस है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, आयकर विभाग है और अन्य जितनी भी एजेंसीज इस तरह के सीजर कर रही हैं और कैश और लिकर और अन्य जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं उनके वितरण पे, उनके लेन देन पर नज़र रख रही हैं, उसकी समीक्षा बैठक आज ली गई है। तो उनके द्वारा समीक्षा बैठक में हमारे जो कार्य हैं उनका पूरा उन्होंने ध्यान से उन्होंने उसके बारे में सुना और हमने उनको बताया कि अलवर जिला जो है वो इस तरह की कार्रवाई में राज्य में जो उच्च श्रेणी के जिले हैं उनमें वर्तमान में अच्छा कार्य हो रहा है यहाँ पे। और उसके अलावा जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं और जो स्टैटिक सर्विलेंस टीम है उनकी वर्किंग के बारे में भी उन्होंने पूरी समीक्षा की और उन्होंने ये पूरी जानकारी ली और उनके द्वारा जो समय समय पर निर्देश दिए जाते रहे हैं उनकी पालना हमारे द्वारा की जाती रहेगी। और अभी आने वाले समय में जब नॉमिनेशंस की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो फिर नए सिरे से और इस काम को हम लोग करने का प्रयास करेंगे। अलवर शहर से भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पूर्व सुबह 7 बजे मोती डूंगरी पर उनके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन होगा। साथ ही 9:30 बजे नामांकन के लिए सुभाष चौक जगन्नाथ मंदिर से रैली रवाना होगी। इसके बाद मिनी सचिवालय में संजय शर्मा अपना पर्चा भरेंगे। इसे लेकर भाजपा समर्थकों में उत्साह बना हुआ है। और वहीं थानागाजी से भाजपा विधायक प्रत्याशी एम सिंह भड़ाना ने बुधवार को रिटर्निंग ऑफिसर
मनीषा के समक्ष नामांकन प्रस्तुत किया। साथ ही अलवर मार्ग पर सभा का आयोजन किया गया। इसमें हजारों कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, कुरुक्षेत्र के सांसद नायक सैनी और प्रत्याशी भड़ाना सहित जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने विचार रखे। वक्ताओं ने मौजूदा कांग्रेस सरकार को निरंकुश और भ्रष्टाचारी बताते हुए इसे उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। कुछ लोग कहते हैं जो सनातन धर्म है डेंगू और मलेरिया, मैं पूछ रहा हूं कि अपना सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया है क्या? वो उसके आगे और कहते हैं, बोले जैसे डेंगू और मलेरिया को खत्म करना चाहिए वैसे ये सनातन को भी खत्म कर देना चाहिए। आप इस बात से सहमत हो क्या? तो उन लोगों को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उनको खत्म कैसे करेंगे? न तीर चलाना न तलवार चलाना, केवल ईवीएम का बटन दबाना, वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। डेंगू मलेरिया तो खत्म होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो लोग जरूर खत्म हो जाएंगे। बीजेपी 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। थानागाजी में भी बहुत शुभ संकेत है, अच्छे बहुमत के साथ थानागाजी जीतेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी टीकाराम जूली ने अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में तूफानी दौरा किया। वे पुनखर, भंडोड़ी, गोपी स्थित काबास, बेदाड़ा काबास, बालेटा, भंडोली, पृथ्वीपुरा और हरिपुरा पहुंचे। साथ ही जनसंपर्क किया। बाइक और ट्रैक्टर रैली के जरिए समर्थकों ने कांग्रेस प्रत्याशी का स्वागत किया। बड़ी संख्या में महिला भी प्रचार प्रसार में नजर आ रही हैं। समाचार में वक्त तो चला, छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अलवर में 2 संविदा कर्मचारियों को ठगी का ऐसा आइडिया आया कि पार्षद से लेकर शहर के बड़े व्यापारियों को धमकाते रहे। वे अपने आप को सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित यूआईटी और फायर ऑफिसर बताकर करीब 200 लोगों से रकम ऐंठ चुके थे। लेकिन जब यह शातिर एक कोचिंग संचालक के यहां पहुंचे तो सारी पोल खुल गई। मामला अलवर शहर का है। नगर निगम आयुक्त मनीष फौजदार को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने मामला दर्ज करवाया। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे 4 साल से इस तरह की ठगी कर रहे थे। जानकारी के अनुसार खुदनपुर निवासी दिनेश चौधरी और राहुल जाटव वर्ष 2019 में कंपनी द्वारा संविदा पर लगे थे। जब 2019 में कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया तो उन्हें आइडिया आया कि शहर में बन रही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मॉल और हॉस्पिटल संचालकों से वसूली की जा सकती है। इस पर दोनों कभी फायर ऑफिसर तो कभी यूआईटी के अधिकारी बनकर फायर एनओसी एवं अतिक्रमण की बात कहकर डराने धमकाने लगे। इसके बाद वे वसूली कर लौट जाते। एक पार्षद को भी कुछ दिनों पहले यह शातिर पाबंद कराए थे।
मंगलवार को भी दोनों नयाबाज के कोचिंग सेंटर में पहुंचे और फायर सिस्टम नहीं होने का हवाला देते हुए धमकाने लगे। इस पर कोचिंग संचालक को शक हुआ तो उन्होंने फायर ऑफिसर अमित मीणा को कॉल किया। जब मीणा मौके पर पहुंचे और पूछताछ की तो पता चला कि दोनों फर्जी ऑफिसर बनकर डरा रहे थे। उधर नगर निगम आयुक्त मनीष फौजदार ने बताया कि इन दोनों युवकों के पास शहर के कई अस्पताल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग सहित अनेक स्थानों के कागज मिले हैं। मिस्टर भरत चौधरी हैं, एक संस्थान चलाते हैं कोचिंग संस्थान। उनके द्वारा हमारे फायर ऑफिसर्स को सूचित किया कि हमें संदिग्ध लोग लग रहे हैं कि आपके कार्यालय से आए। हमारे कार्यालय के जो फायर ऑफिसर हैं मिस्टर अमित मीणा, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे यहाँ से नहीं आए। तो उन्होंने मुझे अवगत कराया और हमारे यहाँ से कार्मिक भेजे गए वहाँ और फिर उनको पूछताछ के लिए यहाँ लाया गया। इनके दस्तावेज जो प्राप्त हुए उनकी जाँच की गई, बातचीत की गई तो ये फर्जी पाए गए। ऐसी स्थिति में पुलिस को हमने सूचना दी और पुलिस सूचना के बाद पहुंची और उनको यहाँ से उठा के गिरफ्तार करके ले गई है। उसके बाद हमने लाके पूछताछ करी ऑफिस, तो पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। तकरीबन 2019 से ये लोग इन कार्यों में लिप्त थे और केवल फायर एनओसी के नाम पर ही नहीं बल्कि यूआईटी के एनक्रोचमेंट ऑफिसर बनकर भी लोगों से वसूली कर रहे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 2019 के चुनावों कुछ दस्तावेज ऐसे भी मिले हैं जिस पर इन लोगों ने नकली पर्चा मौका तैयार करके और पार्षद दुलीचंद के नाम से मिला है, जिसको पाबंद किया गया था कि आप किसी प्रकार के पर्चे नहीं लगाओगे और चुनाव आचार संहिता का पालन करेंगे। कुल मिला के एक तरीके गिरोह चला रहे थे। वो पुलिस की जांच का विषय इन्होंने बताया कि हम यूआईटी में अस्थायी रूप से कार्य किया, भिवाड़ी में और अलवर में। वो पुलिस की जांच से पता चलेगा। कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए, इन्होंने हमें दिए, पुलिस को हमने उपलब्ध करा दिए सारी की सारी। आप आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। कितने समय से ये लोग कर रहे थे? अब जो दस्तावेज इनके पास एकत्रित थे और उनको हमने जांचा, जो जांच के दौरान ये पाया कि 2019 से लेके और अब तक के दस्तावेज या पर्चा मौका तथाकथित रूप से इन्होंने बनाए थे वो प्राप्त हुए हैं। तो इसका मतलब 2019 से ये चल रहा था इनका गोरखधन। इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये होती थी, जैसे पूछताछ में इन्होंने बताया कि अखबार में जो विज्ञापन आते हैं और साथ में जो पर्चे अखबार के बीच में आते हैं और या फिर शहर में होर्डिंग्स या फिर जो विज्ञापन चिपके रहते हैं वहाँ उनको अप्रोच करते थे, उनकी लिस्टिंग करते थे। लिस्टिंग करने के बाद फिर ये लोग वहाँ पहुँचकर उनको जो है धमकाते थे। धमकाने के बाद उनसे वसूली की कार्रवाई करते थे। फायर एनओसी नहीं होने की धमकी देते थे। कुछ लोगों को जो है एनक्रोचमेंट होने की धमकी देते थे कि अवैध रूप से आपने अतिक्रमण कर रखा है, तो यूआईटी के एनक्रोचमेंट ऑफिसर बन के जाते थे ये लोग। और कई जगह ये कुछ पर्चे ऐसे प्राप्त हुए कि इलेक्शन के दौरान भी ये लोग फर्जी सेक्टर मजिस्ट्रेट बनकर भी जो है उन लोगों को पाबंद कर रहे थे या उनसे वसूली कर रहे थे। वो आगे पुलिस की जांच में पता चलेगा कि इन्होंने और क्या क्या किया। और सैनी समाज ने विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों द्वारा अनदेखी के आरोप लगाए हैं। मंगलवार शाम मनुमार्ग स्थित सैनी स्कूल में सैनी समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सैनी समाज उन्नत विद्यार्थी संस्थान के अध्यक्ष विकास बबीरवाल के अनुसार कांग्रेस पार्टी से अलवर शहर विधानसभा सहित 2 विधानसभाओं में समाज के प्रतिनिधि को टिकट देने की मांग की गई है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर से बैठक कर आगामी रणनीति बनाई जाएगी। यह अलवर जिले की जो हमारी 13 संस्थाएं जो विभिन्न कामों के लिए जानी जाती है और काम करती है, उनके एक सामूहिक हमने सभी पदाधिकारियों की और समाज के प्रबुद्ध जनों की एक बैठक बुलाई। उस बैठक का निर्णय हमारा एक ही था और बैठक बुलाने का एवज भी हमारा एक ही चीज़ था कि 11 विधानसभा में हम बहुतायत में अलवर जिले के अंदर रहते हैं और अलवर जिले में अभी 2 टिकट हमारी बाकी है। अलवर शहर से हमने टिकट मांगा है, थानागाजी से हमने टिकट मांगा है। अभी उन टिकटों का निर्णय बाकी है। अभी 2 दिन के बाद, आगामी 2 दिन बाद, इन टिकटों के बाद हम दोबारा से वापस से जाजम को बैठाएंगे और जाजम जो निर्णय करेगी, आज निर्णय सिर्फ यही हुआ है कि भाई हमको किस पार्टी को हमको समर्थन देना है या किस पार्टी को हमको साथ देना है, वो जाजम तय करेगी, लेकिन वो तय करेगी 2 दिन के बाद। डाक विभाग की ओर से सामाजिक सरोकार के तहत बुधवार को मोती डोंगरी स्थित डाकघर में रक्तदान शिविर लगाया गया। प्रवर अधीक्षक जब्बार खान ने रक्तदान को महादान बताया। साथ ही कहा कि इससे जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। इसके अलावा रक्तदाता के शरीर में नया रक्त बनता है। उन्होंने जानकारी दी कि शिविर में 65 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है। आज से ये रक्तदान शिविर हमारे जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके साथ साथ जो एम्प्लॉइज़ की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनका निर्वहन के लिए समस्त अलवर डाक मंडल के सुझावों पर ये रक्तदान शिविर हमने रखा है। और इसमें
हमने जो लक्ष्य रखा है वो आज 60+ यूनिट्स का लक्ष्य रखा है और अभी तक जो रक्तदान हुआ है उसमें 42 यूनिट रक्त हमें प्राप्त हो चुका है। हमारे लोगों ने रक्तदान किया है, तो भी शाम तक के चलेगा, तो वी होप कि मोर देन 60 यूनिट हम लोग अचीव कर पाएंगे। युवाओं के लिए मेरा संदेश है कि जो रक्त है इजीली रिजनरेट होता है बॉडी में, और जो रक्तदाता है उसके लिए भी ये स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। उसके बोन मेरोस एक्टिव रहते हैं, नया ब्लड बनता है, और ये जो रक्त हम लोग देते हैं ये किसी ऐसे ज़रूरतमंद के काम आ सके कि जिसके जो अपने जीवन और मृत्यु का संघर्ष कर रहा हो, तो उस समय अगर हम हमारा रक्त देकर उनकी जान बचा सकते हैं तो ये मानवता की श्रेष्ठतम सेवाओं में से एक होगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 1 नवंबर से BS4 वाहनों पर रोक का निर्णय लिया गया है। ऐसे में अलवर बस स्टैंड से दिल्ली जाने वाली 12 BS4 बसों का संचालन बंद कर दिया गया है। अलवर आगार के मुख्य प्रबंधक पवन कटारे ने बताया कि बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट दिल्ली द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल रोडवेज के अलवर डिपो द्वारा 26 बसों का संचालन दिल्ली के लिए किया जा रहा था। इनमें से 12 बसें BS4 होने के चलते बंद कर दी गई हैं। एक्चुअल में जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट दिल्ली में है उनके द्वारा दिए गए निर्देशों में सभी STUs की जो बसेस हैं जो BS6 से नीचे हैं, BS4 या BS3 गाड़ियां हैं, उनका संचालन NCR रीजन से और दिल्ली के लिए बंद कर दिया गया है। इसमें केवल इन्होंने इलेक्ट्रिक CNG और BS6 मॉडल की जो डीजल गाड़ियां हैं उनको ही दिल्ली के लिए अलाउ किया गया है। इस कारण हमारे अलवर डिपो की भी 26 हमारी गाड़ियां हैं जो टोटल दिल्ली के लिए संचालित होती हैं। इनमें से हमारी 12 गाड़ियां बंद हो गई। 14 गाड़ी हमारे पास वर्तमान में BS6 की मॉडल की हैं जो हम दिल्ली के लिए संचालित कर रहे हैं। अलवर शहर में चोरियों पर पुलिस प्रशासन लगाम नहीं लगा पा रहा। अरावली विहार थाना अंतर्गत चिनार पब्लिक स्कूल की पार्किंग से एक चोर ने बाइक को लोक तोड़कर पार कर लिया। बीजवाड़ नरुका निवासी अजय कुमार शहर के चिनार पब्लिक स्कूल में सफाई का कार्य करने आता है। उसने अपनी बाइक स्कूल की पार्किंग में खड़ी की थी, लेकिन एक चोर मोटरसाइकिल चुरा कर ले गया। CCTV फुटेज में यह शातिर नजर आ रहा है। पीड़ित ने अरावली विहार थाने में मामला दर्ज करवाया है। नरुका का निवासी हूँ, वहाँ से मैं सफाई का काम करने चिरागपुर की स्कूल में आता हूँ। उसके बाद में मैंने गाड़ी खड़ी करके मैं अपने काम करने चली गया चिरागपुर स्कूल की पार्किंग में। उसके बाद में मैं आके मेरी गाड़ी देखी तो मौके पे मेरी गाड़ी नहीं थी, वहाँ पे गाड़ी गायब हो चुकी थी। अनजान व्यक्ति मेरी CCTV कैमरे में देखा तो अनजान व्यक्ति मेरी गाड़ी का लॉक तोड़ के ले जा रहा है। अपने अरावली बिहार थाने में मामला दर्ज करा दिया है। आमतौर पर लोगों द्वारा वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण के आरोप लगते हैं, लेकिन अलवर शहर के कटेघाटी क्षेत्र में वन विभाग द्वारा जमीन पर कब्जे को लेकर स्थानीय लोगों ने आरोप लगाए हैं। क्षेत्रीय निवासी तरुण यादव ने बताया कि यहाँ लोगों ने रजिस्ट्री करवाकर प्लॉट खरीदे हुए हैं, जबकि वन विभाग वाले इस जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नंबर 638 की यह भूमि PWD के नाम दर्शाई हुई है। स्थानीय निवासी अब जल्दी जिला कलेक्टर से मिलकर समस्या को अवगत कराएंगे। ये श्रीमान जी, ये क्या पब्लिक की जमीन है? ये सब जब रजिस्ट्री प्लॉट खरीदे हुए हैं पब्लिक ने, ये क्या वन विभाग वाले अपना अतिक्रमण कर रहे हैं इसके ऊपर? ये जबकि रिकॉर्ड में जो राजस्व रिकॉर्ड है उसमें PWD इंजीनियर विभाग के नाम ये जमीन बोल रही है। राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नंबर 638 बोल रही है। इससे पहले राहुल गांधी जब यहाँ आए थे यात्रा, तब भी इन्होंने ऊपर वाली दीवार करी थी रोड का टच करती हुई, जिससे आम आदमी को रास्ते में निकलते हुए दिक्कत आती है और कभी भी खतरा हो सकता है। रोड को छोटा कर दिया वन विभाग वालों ने। तो उस टाइम PWD के अधिकारी कृष्ण अवतार गुप्ता जी यहाँ आए थे और उन्होंने इस काम को रुकवा भी दिया था, और वन विभाग की टीम उस टाइम इस सारे सामान मटेरियल को उठा के ले गई थी यहाँ से। लेकिन उन्होंने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी जी हैं, हम वहाँ व्यस्त हैं, इतने आप कोई कार्रवाई नहीं करें वन विभाग वालों से। और उसमें वन विभाग के फॉरेस्टर थे, शैलेंद्र नरुका जी थे, उन्होंने काम भी बंद उन्होंने SDM के आदेश से काम बंद करवाया था, उन्होंने काम बंद कर दिया। तो सरकारी जमीनें, लेकिन सर PWD की है तो वन विभाग क्यों कार्रवाई करे? PWD का कौन कर रहा है? वन विभाग कार्रवाई कर रहा है सर ये। हाँ, और वन विभाग की जगह सर इधर है, उधर कार्रवाई नहीं करके और इधर कार्रवाई कर रहा है, रास्ता बंद कर रहा है। हमारी रजिस्ट्री में भी रास्ता इधर है, हमसे DLC रेट की पैसे लिए गए हैं रजिस्ट्रियों के, कमर्शियल रेट के DLC रेट। कलेक्टर जी से तो मिले नहीं, हम DFO साहब से भी मिले हैं, तो उन्होंने कहा था कानूनी कार्रवाई करो, हम इतने कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, उससे पहले ही खुद एक्शन में आ गए।
अलवर शहर में श्याम मित्र मंडल द्वारा 2 नवंबर को शिवाजी पार्क मंदिर में शाम 7:30 बजे से विशाल जागरण आयोजित होगा। आयोजन से जुड़े हेमंत कुमार और हरीश कुमार अग्रवाल ने बताया कि ख्याति प्राप्त कलाकार भजनों के जरिए बाबा का गुणगान करेंगे। साथ ही 56 भोग की झांकी सजाई जाएगी। 2/11/2023 वार बृहस्पतिवार को खाटू श्याम बाबा का संकीर्तन महोत्सव हो रहा है। इस कीर्तन के अंदर ख्याति प्राप्त परम श्रद्धेय श्री नंदू जी की हाजिरी रहेगी और उनके सानिध्य में प्रोग्राम रहेगा। इसके अलावा उमा लहरी जो हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएंगी वो भी आ रही हैं। साथ में ही भटिंडा से बबली शर्मा जी वो भी अपनी हाजिरी देंगे। और इस प्रोग्राम के अंदर कलकत्ता से बाबा का फूलों का श्रृंगार होगा, 56 भोग की झांकी लगाई जाएगी और अलौकिक श्रृंगार होगा। बानसूर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत ने यहां नारायण सदन में बैठक की। इस दौरान जिला परिषद सदस्यों के साथ ही कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। वहीं पूर्ण चंदेल, मुकेश गोठवाल, मनोज यादव और संदीप चौधरी आदि के साथ चुनाव को लेकर आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा पार्टी के जिला महामंत्री नरेंद्र सिंह, बबलू, राकेश, शीशराम, रवि सैनी और वीरेंद्र यादव सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तारीख में बानसूर में जिला पार्षद, 4 जिला पार्षद, 5 जिला पार्षद देवी सिंह जी ने बहुत तगड़ी बहुमत के साथ उम्मीद करी कि भाई अपने ज़्यादा पार्टी जिताएंगे। कम से कम 50,000 वोटों से बानसूर से पार्टी जीत कर जाएगी। वहीं भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत ने बानसूर के ग्राम गुंता, हरसोरा, माची, खेड़ा और रसनली आदि में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन पर जेसीबी से फूल बरसाकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वहीं भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। भाजपा के अलवर ग्रामीण प्रत्याशी जयराम जाटव ने अकबापुर और काली खोल सहित आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया। उन्हें अकबापुर के भट्टा मोहल्ले से घोड़ी पर बैठाकर काली खोल तक ले जाया गया। साथ में अनेक सरपंच प्रतिनिधि भी घोड़ियों पर बैठे। इस दौरान हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए समर्थकों ने जयराम जाटव का साफा पहनाकर स्वागत किया। भाजपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं कराया, बल्कि यहाँ के मंत्री ने खुद का और अपने चहेतों का ही विकास किया है। अलवर ग्रामीण जनता की बात करें तो आज अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में ये हम बता दें कि जो भाजपा प्रत्याशी है जयराम जाटव, उनका आज दौरा है और काली खोल गांव में उनका आज दौरा है। हम उनके साथ बता दें कि पूरी भीड़ आपको दिखा सकते हैं। जयराम जाटव जी से हम बात करें। यहाँ अलवर ग्रामीण में एक तरफा चुनाव में जनता का उत्साह है जबरदस्त। मैं आभार करना चाहता हूँ जनता माता का। आज काली खोल में अकबरपुर से काली खोल 4 किलोमीटर लोग बाग गांव कर कार्यकर्ता पैदल आ रहे हैं और जबरदस्त उत्साह है। 15-17 घोड़ियों से बिठा करके सरपंच और मंडलों के अध्यक्षों का और मेरे साथ अभिनंदन किया है। सरपंच ग्राम पंचायत खेड़का के सोजाल जी जाटव हैं, उनकी तरफ से स्वागत किया जा रहा है। सर ऐसा देखने को कार्यकर्ता नहीं बचा। अच्छा, वो तो अपने आप ही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। सर मुद्दा क्या होगा अपने ग्रामीण क्षेत्र का? मुद्दा तो ये देखे, यहाँ 5 साल तक टीकाराम जूली जो कांग्रेस का प्रत्याशी है, इसने विकास तो कराया नहीं, झूठे वादे किए, झूठा आदमी है। विकास नाम से कोई चिड़िया नहीं है क्षेत्र में और कोई झूठ से तरसते लोग। सर पूरा लवाजमा देख के कैसा लग रहा है आपको? इतनी भीड़ आपके साथ उमड़ रही है। चुनाव एक तरफ है, भाजपा वन साइड चुनाव है। पूरी तरह पूरा अलवर ग्रामीण कमल के फूल से खिल चुका है। हाँ, खिल चुका। कमल के फूल से एक तरफा माहौल बना। तो अभी हम जो अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव जी थे, उनसे हमने यहाँ अभी वार्तालाप की है। तो और यहाँ का जो माहौल हम बताते कि इस वक्त एक मत से यहाँ जो कार्यकर्ता है वो उमड़ रहे हैं। तो इस बार जो बीजेपी से अलवर ग्रामीण जनता है।
अलवर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व विधायक जयराम जाटव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने कर्ज लेकर एवं घी पीकर अपनी सेहत बनाने का काम किया है, लेकिन यह आम जनता के लिए बर्बादी का सबब बन सकता है। इसलिए समय रहते कांग्रेस से पीछा छुड़ाना होगा। चुनावी सभाओं में भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि महंगाई राहत कैंप के बावजूद लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ, वहीं प्रदेश पर 5 लाख करोड़ का कर्जा है। जयराम जाटव ने 25 नवंबर को भाजपा का समर्थन करने की अपील की। इनके खजाने में देना नहीं है। 5 लाख करोड़ का कर्ज है राजस्थान में, 5 लाख करोड़ का, 80,000 करोड़ का कर्जा तो बिजली कंपनियों का राजस्थान सरकार पे है, और ये फ्री में मोबाइल बांट रहे। वो कहते हैं कि कर्जा लो घी पियो, कर्जा लेके घी पियो, ये काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उनके खजाने में नहीं है, झूठी घोषणाएं, अन्नी नहीं नौली में और मल्लू सोरा पौड़ी में, ये टेकराम जो लिखे। तो अब की बार तो ये काम हो जाएगा। जनता की आवाज कह रही, जज बता रहा मेरी खुद की आवाज नहीं, और ये भगवान का फैसला है। जो कर्म करेगा, राजस्थान में इनकी सरकार का पाप का घड़ा भर गया, ये फूटेगा, ये अवश्य फूटेगा। 3 तारीख से पहले ही फूट जाएगा। रिजल्ट में कांग्रेस की 30, 35, 25 और बीजेपी की सीटें 150 ज्यादा आ रही है। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मतदाताओं की 100% भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़ बाग से रैली निकाली गई। इसे उपखंड अधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार सिंह और तहसीलदार भवर सिंह शेखावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान प्रधानाचार्य मंजू यादव, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर राजेश जैन, कोर कमेटी सदस्य जितेंद्र कुमार सहित बीएलओ राजू चौधरी, विक्रम सोनी और पवन आहूजा आदि मौजूद रहे। मालाखेड़ा लक्ष्मणगढ़ स्टेट हाईवे 44 पर सड़क के साथ ही पुलिया निर्माण जारी है। यहां नदी के बहाव क्षेत्र के चलते यातायात बाधित नहीं हो, इसके लिए पुलिया बनवाई जा रही है। गौरतलब है कि शामगंगा और सूकड़ी नदी में तेज बारिश आने पर रास्ता बाधित हो जाता है, लेकिन पुलिया बनने से यह स्थिति पैदा नहीं होगी। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बूथ सेक्टर प्रभारी गीता ठाकुर ने कई केंद्रों पर पहुंचकर मतदाताओं से बातचीत की, साथ ही अधिक से अधिक मतदान को लेकर अपील की। गीता ठाकुर ने बताया कि लोकतंत्र में मतदान करने का दिन एक महाकुंभ है, साथ ही क्षेत्र में हो रहे विकास में वोट की भागीदारी सुनिश्चित होती है।
मालाखेड़ा उपखंड के ग्राम पृथ्वीपुरा में श्री रामलीला मंडल की ओर से रामलीला आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में रावण बाणासुर संवाद, सीता स्वयंवर, लक्ष्मण परशुराम संवाद और राम विवाह उत्सव के प्रसंग मंचित हुए। राम विवाह की लीला को देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। इस दौरान राजा जनक की भूमिका बनवारी प्रजापत, श्री राम अशोक सैनी, लक्ष्मण हरिओम सोनी, सीता की भूमिका मयंक और रावण की भूमिका घनश्याम शर्मा ने निभाई। किसानों को इस बार लाल प्याज की फसल का मुनासिब दाम मिला तो 2 वर्ष से हो रहे घाटे पर अंकुश लग सकता है। अनेक गांव के किसान फल सब्जी मंडी मालाखेड़ा में लाल प्याज बेचने आ रहे हैं। यहां फिलहाल 1000 कट्टे प्रतिदिन की आवक हो रही है। उधर दुकानदारों के साथ आरंभ में बढ़िया क्वालिटी के चलते दाम 2100 रुपए प्रति क्विंटल थे। अब गुणवत्ता में गिरावट होने के बाद प्याज 1700 रुपए क्विंटल बिक रही है। दुकानदार महेश चंद के अनुसार प्याज की खरीद के बाद नगद भुगतान किया जाता है। वहीं एसोसिएशन पदाधिकारी लालाराम सैनी ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। किसानों को हम जो प्याज ला रहे हैं उसके नगद भुगतान दे रहे हैं और नगद भुगतान दे रहे हैं। सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि अपनी प्याज को कच्ची नहीं लाए, पूरी पका के लाए, सुखा के लाए, ताकि अच्छे दाम मिलें। और सभी किसान भाइयों को हम सब नगद भुगतान दे रहे हैं ताकि किसान को आने जाने में और पैसे में कोई दिक्कत नहीं हो। इस प्रकार से सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि अपनी प्याज की फसल को सूख और पूरी तरीके से पका के ढंग से मोटा माल ला के आए ताकि यहाँ भाव बिके और अपना नगद भुगतान प्राप्त। ऐसा है जी, आज तीसरा चौथा दिन है मालाखेड़ा मंडी में प्याज आते हुए। प्याज सुपर क्वालिटी आ रही है। 2100-2200 शुरुआत ही। अब कल से क्या है कि बाज़ार थोड़ा सा इसलिए डाउन हुआ है कि कच्ची प्याज ले रहा है किसान भाव के चक्कर में। नहीं, वैसे क्वालिटी सही आएगी, सही भाव मिलेगा। मैं तो किसान से यही कहना चाहता हूँ कि भाई प्याज तो सूखा के ही लेकर आओ, इससे क्योंकि आगे जाने में प्याज खराब नहीं होगी और ख़राब नहीं होगी तो दाम आगे अच्छा बिकेगा। किसानों को व्यापारी भी अच्छा आड़ती भी अच्छा बेच के देगा। ये प्याज अभी तो मालाखेड़ा के अंदर कल 1000 के आसपास कट के आई थी और आज भी अभी आ रही है। अकबरपुर कस्बे में दीपावली त्योहार से पहले कुंभकार मिट्टी के दीपक बनाने में जुट गए हैं। इस मौके पर मिट्टी के दीपक जलाना शुभ माना जाता है। साथ ही इनके जरिए जगमगाती रोशनी की जाती है। घर घर में लक्ष्मी पूजन के लिए मिट्टी के दीपकों से ही पूजा शुभ मानी जाती है। हालांकि बदलते युग में घरों में रंग बिरंगी लाइट लगाकर रोशनी की जाती है, लेकिन मिट्टी के दीपकों का अपना महत्व कायम है। 4-5 लाख दीपक बन जाते हैं साल भर में। अच्छा, मिट्टी आवे अंधवाड़ी माचाड़ी से। हाँ जी, अंधवाड़ी से ही आवे मिट्टी का। महंगी मिट्टी आवे, 4,500-5 हज़ार की ट्रॉली आवे। एक दीपक उसमें कम निकले, महंगी पड़े बहुत। बुरादा बहुत महंगा पड़ रहा है। लकड़ी भी 500-600 रुपये क्विंटल मिले। बचत कम आवे, रेट बढ़े नहीं। अच्छा, अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ गए तो कितने दीपक खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? वैसे ऐसे कोई कितने ले जाते हैं, कोई 10 ले जाता है, कोई 20 ले जाते हैं। इस हिसाब से बस खाली पूजवा के लिए ले जाते हैं। पूजवा के लिए। अकबरपुर कस्बे में लोगों ने चुनाव में मतदान अवश्य करने के लिए शपथ ग्रहण की। यहां बस स्टैंड पर हुए कार्यक्रम में पूर्व सरपंच महेश पटेल सहित कैलाश, मनोज शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, गणेश और मोइन खान आदि की मौजूदगी रही। साथ ही लोकतंत्र के इस महायज्ञ में पूर्ण आहुति देने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर कुछ बुजुर्गों का कहना था कि पूर्व में वे मतदान के लिए कई किलोमीटर दूर तक जाते थे, लेकिन अब अनेक प्रकार की सुविधा हो गई है। जागरूक लोग यहाँ बैठे हैं और जिनसे ये शपथ दिलवाई गई है कि 25 तारीख को सब लोग बढ़ चढ़ कर मतदान करेंगे। 25 नवंबर को आने वाली 25 नवंबर को वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और मतदान दिवस की आज आपने शपथ ली है हमने, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करेंगे और मतदान अवश्य करें। मतदान करना जरूरी है। सारे जो भी है वोटर उनको सबसे जाके कहिए कि सब वोट करें। नटनेका 12 में नाकेबंदी के दौरान पिकअप से करीब 2.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। यहां मौजूद अधिकारी लीलाराम ने बताया कि नारायणपुर की ओर से आ रही पिकअप को विशेष टीम द्वारा रोककर तलाशी ली गई। इस दौरान मिली नकदी के बारे में पिकअप सवार सत्यनारायण गुप्ता संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। लगभग 11 बजे नारायणपुर की तरफ से एक पिकअप को हमने रोका और उसमें सत्यनारायण गुप्ता नाम से एक आदमी मिले हैं और उनके पास में खुले में केस राशि 2.5 लाख रुपए हमने जब्त किए हैं। उनसे पूछा गया कि भाई ये पैसा कहाँ से लाए हो, किस पर्पस के लिए है,
तो उन्होंने एक स्लिप भी बताई, लेकिन स्लिप से ऐसा कुछ नहीं है, वो 1000-2000 का सामान है, लेकिन इसका क्या उपयोग करेंगे, क्या होने वाला है, इसलिए हमने इसको नॉर्म्स के हिसाब से इसको जब्त किया है सर। नहीं सर, आचार संहिता में तो सर देखिए 50,000 प्लस अगर आपके पास केस है, अगर आप उसका वाजिब कारण नहीं दे रहे हो, अब वो नॉर्म्स अलग हैं कि भाई 1 लाख रुपए तक है, स्टार प्रचारक है, उनके लिए अलग है, छूट है अगर वो प्रूफ दिखाते हैं, प्रमाण देते हैं। बाकी 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो इनकम टैक्स को सूचना देनी पड़ती है। अब इनका मामला 2,50,000 रुपए का है सर, उसको हमने जब्त किया है सर। बहाने वो जांच भी किए जाते हैं, रैंडमली जांच किए जा रहे हैं, और उनमें इस तरह के अगर पाया जाता है तो निश्चित रूप से होगा। आज हुई है, कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है। इस तरह का अगर राशि जिसका क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है, उसके बारे में कोई आदमी बताएगा नहीं तो उसको जब्त किया जाएगा सर। जिले भर में बुधवार को महिलाओं ने करवा चौथ की कथा सुनी, साथ ही व्रत भी रखा। बड़दौमी में भी चौथ माता की पूजन कर महिलाओं ने अखंड सौभाग्य, सुख समृद्धि की कामना की। यहाँ बाजार में खासी चहल पहल भी रही। इस मौके पर महिलाओं ने चूड़ी, श्रृंगार सामग्री आदि खरीदी। इसके अलावा खांड एवं मिट्टी के बने करवों की खरीद भी हुई। यहाँ चौथ माता के मंदिर में विशेष पूजन किया गया। यहाँ मौजूद रेणु शर्मा ने इस पर्व के महत्व के बारे में बताया। वहीं शहर के नयाबास में भी अनेक महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से कथा सुनी गई, साथ ही विशेष पूजन किया गया। कई अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे दृश्य देखे गए। खैरतल के इंदिरा हैप्पी स्कूल में केनरा बैंक द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता कराई गई। विजेता बच्चों को मैनेजर रजत खंडेलवाल द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर शाला निदेशक पंकज खुराना सहित स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। हरसोली खैरतल रेल मार्ग पर रविवार रात्रि अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से 35 वर्षीय अज्ञात युवक की मौत हो गई थी। उसकी शिनाख्त ग्राम खरोला निवासी संजय गुर्जर के रूप में हुई है। यह हादसा भोजपुर स्कूल के पास हुआ था। उधर खैरतल थाना पुलिस ने बुधवार को मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सिंधु जागृति संगठन द्वारा अमर शहीद भगत संत कंवर राम की पुण्यतिथि मनाई गई। इसके तहत बंदरों को फल और पक्षियों को चुग्गा खिलाया गया। साथ ही बुध विहार से गौशाला में गौ सवमणि का आयोजन किया गया। प्रवक्ता हितेश ठाकुर के अनुसार इसके बाद सिंधु भवन दाऊदपुर पर प्रसाद वितरण हुआ। इसी कड़ी में बिजलीघर चौराहे पर जरूरतमंदों को भोजन भी करवाया गया। साथ ही सिंधु भवन में अमर शहीद भगत कंवर राम को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में प्रताप राय बाबानी, राकेश कटारा, संजय आडवाणी, निशु जुमनानी, रमेश चौथानी और रमेश मंगतानी आदि की मौजूदगी रही। कांग्रेस ने टिकट वितरण के बाद लग रहे आरोपों को लेकर सफाई दी है। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बुधवार को प्रेस वार्ता में कहा कि कुछ जगह टिकटों को लेकर लग रहे आरोप निराधार है। इसके अलावा समन्वय समिति का गठन किया गया है। मिश्रा ने कहा कि उनकी राजगढ़ के संदर्भ में जोरीलाल मीणा, नरेंद्र मीणा और राहुल मीणा सहित डॉक्टर करण सिंह यादव से बातचीत हो गई है। इसके अलावा किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। तिजारा से संदीप यादव को टिकट नहीं देने को लेकर उन्होंने कहा कि वह किशनगढ़ बाद से टिकट चाह रहे थे, लेकिन वहां से दीपचंद खैरिया को प्राथमिकता के आधार पर प्रत्याशी बनाया गया है। कोई दूसरे अपने से क्या कहते इस बात की अपन किस किस की जवाब दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह अलवर जिले में उनकी पार्टी है। यहाँ पर कोई आदमी अगर कांग्रेस पार्टी का जिसका टिकट कट गया, कोई आरोप लगाता है तो आरोप अनर्गल है। और हमने समन्वय समिति बढ़ा दी है, उनको समझाएंगे, साथ लेके चलेंगे। और मतभेद है हमारे मनभेद नहीं, मुझे उम्मीद है सारे साथी हमारे आ जाएंगे। और बाबूलाल जी, बहरवा जी, करण सिंह जी और हमारे जौहरीलाल जी, नरेंद्र मीणा जी, इन सब से हमारी वार्ताएं चल रही है। और आप देखना 2-4 दिन में सब लोग कांग्रेस पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दिया है उनके लिए प्रचार करेंगे और सब लोग एक साथ मिलजुल करेंगे। संदीप जी से कहा था कि आप तिजारा से चुनाव लड़ दो, उन्होंने कहा मैं तिजारा से चुनाव नहीं लड़ूं, तो पार्टी उनके लिए कुछ और बेहतर सोच रखता हूँ। और संदीप जी से मेरी आज ही बात हुई, मैं तिजारा टपुकड़ा जाके आ रहा हूँ और वो बिल्कुल ठीक है। पार्टी में जिस प्रत्याशी को टिकट दिया उसकी मदद करें। संदीप जी ने खुद ने मना करा तिजारा से लड़ने की। हाँ, वो किशनगढ़ टिकट मांग रहे थे, लेकिन खैरिया जी को वहाँ हमने टिकट दिया, खैरिया जी ने मदद करी थी, तो उनके लिए पार्टी और बेहतर सोचेगी। और जो आदमी वफादारी से रहेगा उसको इनाम मिलेगा। उधर प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक कृष्ण मुरारी गंगावत सहित कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ सीट से मांगीलाल मीणा को उम्मीदवार बनाने पर भारी विरोध है। इसके अलावा वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह ने बहरोड में बस्ती राम यादव की वकालत करते हुए संजय यादव को टिकट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कुछ अन्य सीटों पर भी टिकट वितरण को गलत बताया है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर।
योगी आदित्यनाथ ने तिजारा में हिंदुत्व का बिगुल फूंक भाजपा के चुनाव अभियान को दी धार। प्रत्याशी महंत बालकनाथ के समर्थन में की सभा। वहीं अलवर सांसद ने विधायक बनने के लिए किया नामांकन। वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस आला कमान से की टिकटों पर पुनर्विचार की अपील। डॉक्टर करण सिंह ने कहा, पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह के कब्जे में है अलवर की कांग्रेस। कांग्रेस की चौथी सूची जारी होने के बाद बढ़ा विवाद। राजगढ़ से टिकट के दावेदार राहुल मीणा रोए तो प्रत्याशी मांगीलाल ने पैर छूकर मांगा समर्थन। और खुद को अधिकारी बताकर ठगी करने वाले 2 संविदा कर्मी हुए गिरफ्तार। फायर ऑफिसर बनकर कोचिंग संचालक को धमकाने के बाद आयुक्त ने करवाई थी रिपोर्ट। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। अलवर जिला व्यापार महासंघ द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष शहर को सजाया जाएगा और पूरे शहर को एक दुल्हन के रूप में, जैसे एक दुल्हन सजती है, इस तरह शहर को सुंदर तरह से सजाया जाता है। पूरी लाइटिंग की जाती है और शहर के अंदर सजावट करने के लिए जगह जगह तोरण द्वार लगाए जाते हैं, जिनमें हमको सभी संस्थाओं का सहयोग रहता है। इस मौके पर सबसे पहले तो मैं आप सभी व्यापारी बंधुओं को, सभी जिलेवासियों को, सभी जिला प्रशासन को, सभी को बहुत बहुत दीपावली के पर्व पर, दशहरा पर्व पर, नवरात्र पर्व पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपकी दीपावली मंगलमय हो। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। साथ ही इस कार्य को पूरा करने के लिए मैंने एक जो टीम बनाई है, मुख्य संयोजक के रूप में अतुल जी शर्मा को बनाया है और राजकुमार जी जैन को बनाया है। संयोजक के रूप में हमारे सतीश जी बांडा हैं, रवि विजय है, कृष्ण खंडेलवाल है, गजेंद्र शर्मा है, अशोक तनेजा जी हैं, मनोज विजय जी हैं, अखिलेश गर्ग जी हैं, गोपेश अग्रवाल जी हैं, कृष्ण खंडेलवाल जी हैं, गोपाल जायसवाल जी हैं। इन सभी का एक टीम बनाई है शहर को सजाने के लिए, शहर को एक सुंदर लगे। और हर वर्ष की भांति से इस वर्ष हम प्रयास कर रहे हैं कि शहर को एक अच्छे तरीके से सजाया जाए, क्योंकि इसमें पूरे ज़िले के लोग देखने आते हैं। साथ ही बाहर के लोग भी दीपावली के टाइम सब देखने आते हैं। और जगह जगह जो हम सेल्फी पॉइंट बनाते हैं, जैसे नंगली सर्किल है, बिजली का चौराहा है, भगत सिंह सर्किल है, होप सर्कस है, इनको बड़े सुंदर तरीके से सजाता है। और साथ यहाँ सेल्फी पॉइंट बनाए जाते हैं, जिससे कि दीपावली पर जो त्यौहार पे बहन बेटियाँ आती हैं, साथ में शहरवासी जो घूमने निकलते हैं, सभी अपनी सेल्फी लेते हैं। सेल्फी लेकर के जगह जगह वो भेजते हैं। इस सजाने के लिए, शहर को सजाने के लिए जिला प्रशासन का हमको पूर्ण सहयोग रहता है। साथ ही नगर निगम कमिश्नर साहब का भी हमको, पूरे नगर निगम का चेयरमैन साहब का, सबका बहुत बहुत सहयोग रहता है, क्योंकि जो शहर सुंदर लगता है वो चाहते हैं कि एक शहर सुंदर बने और क्लीन। हम ये भी चाहते हैं कि इस मौके पर सभी से मैं कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा व्यापारी बंधुओं से भी और सभी शहरवासियों से कि शहर सुंदर तभी बनेगा, ये नहीं इधर हम लाइटिंग करें उधर गंदगी के ढेर लगे रहें। मैं कहना चाहूँगा, आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि शहर को सुंदर बनाने के लिए आप लोग भी अपनी जिम्मेवारी को निभाएं। अपने घर का कचरा जो है कचरे के ढेर पर जाके डालें, जिससे कि नगर निगम गाड़ी आकर के ले जाए। व्यापारी बंधु से कहना चाहूँगा कि जो कचरे दुकानों का होता है, इस समय सफाई चल रही है, वो दुकान के सामने ना डाल करके डस्टबिन में डाल करके कचरे को अपने कचरे के ढेर पर ही जाकर डालें। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। सर्वप्रथम तो आगामी दशहरा और दीपावली पर्व की अलवर वासियों को, प्रदेश वासियों को अलवर जिला व्यापार महासंघ की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। यह त्यौहार आपके जीवन में मंगलमय रहे, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे, इसी प्रकार की कामना जिला व्यापार महासंघ की ओर से की जाती है। अलवर जिला व्यापार महासंघ वर्ष में 2 बड़े भव्य आयोजन करता है।
होली पर एक मिलन समारोह, कवि सम्मेलन का आयोजन और दीपावली पर एक बड़े स्तर पर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, जिसमें मुख्य मार्ग और सड़कों पर रोशनी की जाती है और चौराहों को विशेष रूप से सजाया जाता है, जिसमें होपसागर, नंगली सर्किल और भगत सिंह को विशेष रूप से सजावट की जाती है। सेल्फी पॉइंट बनाए जाते हैं। अलवर जिला व्यापार महासंघ ने इस कार्यक्रम की पहल की थी, वो ये सोच के की थी कि ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो कम हो और ऑफलाइन शॉपिंग ग्राहक बाजार में आए और अपनी खरीदारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शहर का व्यापार बढ़े, शहर का पैसा शहर में रहे। इसी के तहत जिला व्यापार महासंघ ने इसकी पहल की और कुछ वर्ष पूर्व दीपावली पर अलवर को और अन्य महानगरों की तर्ज पर सजाना प्रारंभ किया। आप देखते हैं कि दीपावली पर रात को 12-12, 1-1 बजे तक जो शहर में दीपावली पहले बहुत समय मतलब पहले बिल्कुल रोशनी वगैरह नहीं रहती थी, उसकी पहल जिला व्यापार महासंघ ने की और उसके बाद आज आप शहर में 12-12, 1-1 बजे तक शहर के लोग अपने बच्चों के साथ घूमने निकलते हैं, तो देखने लायक एक दृश्य होता है। उसी के तहत इस वर्ष भी दीपावली पर अलवर जिला व्यापार महासंघ की ओर से भव्य रोशनी का कार्यक्रम किया जा रहा है। तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, एक बड़ी टीम का गठन किया है और वो सभी जो यहाँ पर भामाशाह हैं और आयोजक हैं उनके साथ मिलकर जिला प्रशासन और दैनिक भास्कर, जिला प्रशासन इसमें हमारा सहयोग करता है। जिला प्रशासन पूरी तरीके से सहयोग रहता है, अपनी एक भूमिका निभाता है सहयोगी की। उसके तहत ही एक कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पूरे शहर को दीपावली पर सजाया जाता है। इस बार मुख्य रूप से जो तोरण द्वार लगेंगे वो लगभग 20 से 25 दिन लगेंगे। तोरण द्वार लगना प्रारंभ हो गए हैं। दशहरे से ज़्यादातर तोरण द्वारों पे फ्लैक्स लग जाएंगे। मुकेश विजय जिला महामंत्री और हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं रमेश जुनेजा जी, उनके नेतृत्व में पूरी जिला व्यापार महासंघ की टीम काम करती है। उसमें सारे संयोजक, सह संयोजक सभी अपनी महती भूमिका निभाते हैं।